गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 6 का पाठ 1 दयालु शिकारी चित्र पाठ देखेंगे, जिसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न 1 है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हमको ये चित्र देखना है और उसमें फिर हमको बताना है कि इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है, तो आपको अपना चित्रपाठ देखना है और उसमें इस चित्रपाठ में किसकी बात की गई है, हिरन की। किसकी की गई है, हिरन की। हिरन के ऊपर कहानी है तो हिरन की बात की गई है। और प्रश्न 2, आपने किन किन पशुओं को देखा। तो हम लोगों ने तो बहुत सारे पशुओं को देखा है, जैसे गाय, भैंस, बैल, ऊँट, सूअर और कुत्ते जैसे पशुओं को देखा है। प्रश्न 3 है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। शेर मिलता है, चीता, लोमड़ी, खरगोश, बंदर और भालू जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। प्रश्न 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। इस पाठ में कौन कौन से शब्द आए हैं उसकी आपको सूची बनाई, जैसे जंगल, हिरन, शावक, गोली, डॉक्टर, ये आदि शब्दों का इसमें उपयोग किया गया है। तो प्रश्न 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लिखकर वाक्य बनाइए। जो आपने ये शब्द चुने हैं, इसके आधार पर आपको एक वाक्य प्रयोग करना है। जैसे एक दयालु शिकारी था। ठीक है, तो क्या था, एक दयालु शिकारी। अभी आपको इसमें से शेर जंगल का राजा है, तो आपने जंगल के में क्या बनाया, जंगल। जंगल के ऊपर आपने वाक्य बनाया, शेर जंगल का राजा है, तो जंगल आया इसमें सब। दूसरा है, हिरन एक शाकाहारी पशु है, तो हिरन आया। ऐसे आपको ये सब वाक्यों का प्रयोग करना है। उस शेरनी का शावक कहीं खो गया है, मतलब शावक शब्द आया, समझ में आया। शावक आया इसमें, शावक। इसमें क्या है, हिरन। इसमें क्या है, जंगल। चौथा है गोली, तो शिकारी ने गोली, शेर पर गोली चलाई। पशु डॉक्टर पशुओं का इलाज करते हैं। तो पशु जो डॉक्टर होते हैं वो किसका इलाज करते हैं, पशुओं का। तो इसमें आया, डॉक्टर शब्द आया। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। प्रश्न 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी की कहानी बनाइए। तो पहले हमको पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है आपको ये देखना है। तो पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, दौड़ रही है। दूसरा प्रश्न, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है। हिरनी जंगल में घास और पत्ते खाती है ना। और प्रश्न 3, हिरनी देखने में कैसी है। हिरनी देखने में बहुत सुंदर है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता है। शिकारी हिरनी का शिकार मांस के लिए और अपने शौक के लिए करना चाहता है। बहुत सारे लोगों को शिकार करने का शौक़ होता है, इसलिए भी करते हैं। कुछ लोग मांस खाते हैं, इसलिए भी करते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया, है ना। प्रश्न 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या क्या देखा। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि गोली हिरनी की टांग पर लगी थी और उसका एक छोटा सा शावक भी था। समझ में आया। प्रश्न 7, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों। शिकारी को हिरनी पर दया आई और उसे पछतावा हुआ, इसलिए वो हिरनी को डॉक्टर के पास ले गया। प्रश्न 8 देखो, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि संसार में सभी को जीने का अधिकार है। उसको समझ आ गया था कि निर्दोष प्राणी को नहीं मारना चाहिए, सबको जीने का अधिकार है, उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। जैसे ख, तो ख से क्या क्या बनता है, खरगोश, खत्म, खाली, खाना। समझ में आया है। तो ये आपको ये सब ऐसे शब्द बनाने, जैसे टमाटर, टूटना, टोकना, टकराना, टेढ़ा, है ना। ऐसे आपको शब्द बनाने हैं। ड से डमरू, डोलना, डिब्बा, डाकू, डाक, ढोलक, ढोलक नहीं, बहुत सारे आ सकते, डिब्बा, है ना, और डंडा, ऐसा आ सकता है। माँ से मानवता, मेरा, मिलना, मुझको, मानना, बहुत सारे शब्द आते हैं माँ से। भ से भरमाना, वजन, भोजन, भांग, विच्छा, है ना। ये सब आप ऐसे शब्द लिखना है आपको। स्वाध्याय के प्रश्न करते हैं। स्वाध्याय,
प्रश्न 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। शिकारी हिरनी के पास उसको लेने गया था क्योंकि उसने ही उसे गोली मारी थी, लेकिन जब उसने हिरनी के शावक को देखा तब उसको दया आई। फिर वो घायल हिरनी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गया। नीचे प्रश्न 2, नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए, उनके नाम लिखकर कहानी बताइए। तो ये कहानी किसकी है? बेवकूफ़ कछुआ। इस कहानी को हम पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा सरोवर था। उस सरोवर में एक मोटू नामक कछुआ रहता था। मोटू को बहुत बोलने की आदत थी। वो हर वक्त बोलता रहता था। सरोवर में बहुत सारी मछलियाँ और हंस उसके दोस्त थे। उनमें से बालू और बीरू नाम के 2 हंस उसके बहुत पक्के दोस्त थे। मोटू उनके साथ घंटों तक बातें करता। एक दिन मोटू को आसमान में उड़ने की इच्छा हुई और इसलिए उसने बालू और बीरू को उसकी यह इच्छा पूरी करने को कहा। दोनों हंसों ने उसे एक लकड़ी की मदद से उड़ाने का इंतजाम किया। मोटू ने लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लिया। दोनों हंस उड़ने लगे, लेकिन जब वो तीनों बहुत ऊपर आसमान में पहुंचे तो मोटू ने कुछ बोलने की कोशिश की और आसमान से ज़मीन पर गिर गया। समझ में आया? अभी चतुर कौवा। एक कौवा गर्मियों के दिनों में आसमान में उड़ रहा था। बहुत देर तक उससे उड़ने की वजह से वो बहुत थक गया। उसे बहुत प्यास भी लगती, इसलिए वो आसपास पानी ढूंढने लगा। उसे एक पेड़ के नीचे एक बड़ा मटका मिला था जो आधा पानी से भरा हुआ था, लेकिन कौवा अपनी चोंच से पानी तक पहुंच नहीं सकता था। कुछ देर बाद सोचने के बाद वो कौवा आसपास में से कंकड़ लेकर उसके मटके में डालने लगा। एक एक करके उसने मटके में बहुत सारे कंकड़ डाले और इस वजह से मटके का पानी ऊपर आने लगा और आखिर में कौवे ने जी भरकर पानी पिया और फिर उड़ गया। समझ में आया? ये तो हम लोगों ने छोटे थे जब पढ़ा था। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था। कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, ऊपर आया पानी, कौवे ने पिया पानी, ख़त्म हो गई कहानी। वही कहानी है इसमें। ठीक है, अभी प्रश्न 3 करते हैं। कौवा और लोमड़ी की कहानी बनाकर लिखिए। तो यहाँ हम कहानी बनाकर लिखते हैं। एक कौवा खाने के लिए उड़ रहा था, तभी उसे कूड़ेदान में एक पूरी मिली। कौवा पूरी लेकर एक पेड़ पर बैठ गया। तभी वहाँ एक लोमड़ी आई। लोमड़ी को पूरी खाने की इच्छा हुई, मगर कौवा बहुत ऊपर बैठा था, इसलिए लोमड़ी ने कौवे को कहा, लोमड़ी कैसी हो कौवे जी? बहुत दिनों से मैंने आपकी सुरीली आवाज़ नहीं सुनी। आज आपकी आवाज़ सुनने का बहुत मन कर रहा है। अगर आप बुरा ना मानो तो मुझे आपकी सुरीली आवाज़ सुनाइए। कौवा लोमड़ी के इरादे समझ गया और तुरंत उसने इलाज ढूंढ लिया। उसने पूरी को अपनी चोंच से निकाल कर अपने पैरों में पकड़ा और लोमड़ी के सामने गाना गाने लगा। पूरी न मिलने से लोमड़ी निराश होकर चली गई। समझ में आया कहानी? प्रश्न 4 है। प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी? तो इस प्रश्न का उत्तर छात्र अपने शब्दों में देंगे। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी वो आपको लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों को विरोधी शब्द घेरे से ढूंढकर वाक्य बनाइए। दयालु, दयालु का क्या होता है विरोध शब्द? निर्दयी। तो आपको यहाँ पर लिखना है दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। ठीक है, ऐसे आपको वाक्य प्रयोग बनाना है। जैसे दूसरा है बहुत। अभी आपको निर्दयी का बनाना है। तो शिकारी निर्दयी होते हैं। जैसे थोड़ा बहुत है, बहुत का क्या होता है? थोड़ा। तो थोड़ा का भी बनाना है आपको वाक्य प्रयोग और बहुत का भी बनाना है। तो मेरे चाचा के पास बहुत पैसे हैं, मुझे थोड़ा आराम करना पड़ेगा। ऐसे ही स्वस्थ का अस्वस्थ। राजू के पापा पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मेरा कुत्ता कल से अस्वस्थ है। खुश, नाखुश। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, प्रिंसिपल हमारी शरारत से नाखुश हैं। जन्म और मृत्यु। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। सरदार पटेल की मृत्यु हृदयघात से हुई थी। बुराई और अच्छाई। बुराई करने वाला कभी दिल से खुश नहीं हो सकता। हमारी अच्छाई के बदला हमें कभी ना कभी मिलता ही है। नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है, ये क्या संज्ञा लिखा है और रेखांकित। बच्चों इसमें कुछ हिंदी में गलतियाँ हैं, वो क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप उसे सुधार लेना। नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा उसे रेखांकित कीजिए। उदाहरण, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। ऐसा आपको संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें संज्ञा क्या है? पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली। तो पूजन और परीक्षा। सब अंबाजी जा रहे हैं, तो अंबाजी। गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो इसमें क्या है? गुलाब। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो इसमें क्या है? हिमालय एक नाम है, तो हिमालय। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली और दूध। अंदाज अपना अपना। ये शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर तुम लोगों को अपने सोच समझ के लिखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना। ओके।